मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर से। छत्तीसगढ़ की सियासत में कांग्रेस ने चुनाव से पहले एक बहुत बड़ा फैसला लिया। दिल्ली में 3 घंटे तक चली मंथन के बाद टीएस सिंहदेव को छत्तीसगढ़ का उप मुख्यमंत्री बना दिया गया। सीएम भूपेश बघेल ने टीएस सिंहदेव के साथ तस्वीर साझा करते हुए उनके डिप्टी सीएम बनाए जाने पर उन्हें बधाई दी और उधर सरगुजा में टीएस सिंहदेव के समर्थकों ने जश्न मनाया, जमकर आतिशबाजी की और डिप्टी सीएम बनने के बाद टीएस सिंहदेव ने सबसे पहले न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत की। उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव जी उनसे बात करते हैं। सर, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। कितनी बड़ी चुनौती के तौर पे देख रहे हैं से आप? एक जवाबदारी मिली है, इसमें एडिशनल कोई काम करने का अधिकार क्षेत्र नहीं बनता है, पर एक मान सम्मान, बड़ा मान सम्मान पार्टी की तरफ से मिला है। इस मौके पे मैं बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा हमारे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष खड़गे जी का, सोनिया जी का, राहुल जी का, प्रियंका जी का, वेणुगोपाल जी, शैलजा जी, भूपेश भाई, हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट। मैं नमन करना चाहूंगा अपने माता पिता को, जिनकी वजह से मैं जो भी हूं उन्हीं की वजह से हूं, सभी साथियों का। सरगुजा के आंचल में पला बढ़ा, छत्तीसगढ़ के लोगों का बहुत प्रेम, बहुत साथ, बहुत सहयोग मिला। उन सबको मैं प्रणाम करना चाहूंगा और आगे सबको लेके जो भी जवाबदारियां मिलेंगी, काम करने की मंशा रहेगी। कल से 2 राउंड की बैठक हुई। पहली बैठक एआईसीसी में हुई, दूसरी बैठक जिसमें आप लोगों को बुलाया गया वो दशराज मार्ग पे हुई। फैसला ये किसका था, इतना बड़ा फैसला लेने का, वहां पे आपको डिप्टी सीएम बनाने का? क्या राहुल गांधी का फैसला रहा या कांग्रेस अध्यक्ष ने फैसला लिया? ये तो पार्टी हाईकमांड करता है और लगता है कि एक व्यक्ति का फैसला है, पर हमेशा ये सामूहिक फैसला होता है। टॉप लीडरशिप आपस में डिस्कस करके तभी उनने ये निर्णय लिया होगा। लेकिन सर, जो बात चलती रही पिछले कई सालों से कि 2.5 साल का फॉर्मूला है मुख्यमंत्री के लिए, आपको डिप्टी सीएम का फॉर्म दिया गया, खुश हैं सर इस पद से? जो भी जवाबदारी मिलेगी, मेरी आदत नहीं कि पीछे देखूं, मेरी आदत नहीं कि आगे देखूं, मेरा स्वभाव है कि अब को देखूं, इस पल को देखूं और जो है अभी है, अब है, और इसी में जो जवाबदारी, जो स्थिति रहती है उसमें करना है। लेकिन ये कहा जाता है कि काफी मतभेद हैं दोनों के बीच में, आप लोग बीच में मंत्रालय को लेकर भी विवाद हुआ, तो सारी चीजें सुलझ चुकी हैं। अब ये लग रहा है अब चुनाव है, चुनाव को देखते हुए एकजुटता दिखाने की कोशिश की गई है। मैं इस बात को बार बार कहता हूं कि क्या पति पत्नी में मतभेद नहीं होते? सबसे घनिष्ठ संबंध माना जाता है। माता पिता बच्चों में मतों में अंतर नहीं होता क्या? यार दोस्त में अंतर नहीं होता क्या? आप मीडिया में हो, मीडिया के जहां काम आप करते होंगे वहां कहीं आपके कोलीग्स में कुछ न कुछ मत का अंतर रहता है, तो वो महत्वपूर्ण नहीं है। जो हम काम कर रहे हैं, साथ काम कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ के लिए काम कर रहे हैं, सरकार ने अच्छे काम करके प्रस्तुत किए हैं। आगे का टारगेट है, जो काम शेष है उनको हमको करना है, सबको साथ लेके करना है और वो होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। लोगों के पास जाएंगे हम लोग, चुनाव के समय जाएंगे, उनका सहयोग मांगेंगे, उनका मत मांगेंगे और बहुत खुशी होगी कि अगर उनका विश्वास मिलता है और दोबारा काम करने का मौका मिलेगा। बीजेपी आरोप लगा रही है कि आपने ये जो पद है मजबूरी में स्वीकार किया है। मजबूरी नहीं होती, हाईकमांड के निर्देश के सामने, उनके निर्णय के सामने कोई मजबूरी नहीं होती और मजबूरी में मैं काम भी नहीं करता, काम करना पसंद भी नहीं करता। मन से आदमी जब पार्टी से जुड़ा है तो फिर मजबूरी कहाँ। और 18 में सर आप लोग की जोड़ी थी, जय भूरी जोड़ी कही जाती थी। आप सीएलपी थे, भूपेश बघेल पीसीसी अध्यक्ष थे, उस जोड़ी ने सरकार बनाई, तो ये दोबारा ये जोड़ी लगेगी काम पे? हम 2 ही नहीं थे, बहुत साथी थे और हम सब ने मिलकर काम किया था और आज भी हम सिर्फ 2 ही नहीं हैं, बहुत साथी हैं, सब मिलके हम काम करेंगे, तब लोगों का विश्वास। चेहरा तो आप लोग 2 ही थे सर? चेहरे और भी थे, चरणदास महंत जी भी थे, ताम्रध्वज साहू जी भी थे, धनेन्द्र साहू जी भी थे, सत्यनारायण शर्मा जी भी थे, रविंद्र चौबे जी भी थे, मोहम्मद अकबर जी भी थे, सीनियर मिनिस्टर्स जो हमारे बीच के हैं कई थे, गुरु रुद्र कुमार हैं, शिव कुमार डहरिया जी हैं, कई चेहरे थे। लगता है कि 1-2 हैं, बहुत चेहरे थे
और इस टीम ने मिलकर काम किया। इतना बड़ा संगठन होता है, उसके पदाधिकारी होते हैं, प्रदेश के होते हैं, जिले के होते हैं, ब्लॉक के होते हैं, पोलिंग बूथ स्तर के होते हैं, तब जाके सफलता मिलती है। सर एक आखिरी सवाल है, चुनावी साल है, ये चुनाव में अब कुछ दिनों का वक्त रह गया है, क्या लग रहा है आपको, सरकार आपकी रिपीट करेगी? और जो सबसे अहम सवाल ये कि अब मतभेद दूर हो चुके हैं सर आप लोगों के? बहुमत जो हम लोग देख रहे हैं, विश्वास है कि बहुमत मिलेगा, क्योंकि सरकार ने काम किए हैं और अच्छी मंशा से काम किए हैं, लोगों को मदद करने के लिए काम किए हैं, छत्तीसगढ़ के पहचान को बना के काम किए हैं, वहां के लोगों के मनस्थिति को जान समझ के काम किया है। और टारगेट हमने जो रखा है वो, कुछ साथी कहते हैं 75 पार, आज 71 हैं, बहुत अनरियलिस्टिक भी नहीं है। कम से कम 2/3 हमको मिल सके, 90 के हाउस में 60 सीट होती है, तो 60 से 75 प्लस के बीच को फिलहाल हम लोग टारगेट करके चल रहे हैं और चाहेंगे कि लोग मौका दें। जवाबदेही से संतुष्ट है आप सर? बड़ी जो जिम्मेदारी आपको देगी। मैंने बताया, मैं पीछे आगे नहीं देखता, आज ये पल है, इसी में जीना है, जो जवाबदारी मिली वो ठीक है। इसके पहले तो ये भी नहीं था, अगर इसको कुछ नया माना जा रहा है तो इसके पहले कहां था? तो जो मिला है कुछ और पार्टी ने दे दिया। न्यूज 18 से बातचीत के लिए शुक्रिया सर। वीडियो जर्नलिस्ट संजीव वर्मा के साथ रवि सिसोदिया, न्यूज 18 दिल्ली। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है सुकमा से, जहां पर नक्सलियों ने 2 ग्रामीणों की हत्या कर दी। दरअसल सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है, जहां पर नक्सलियों के जन अदालत लगाकर हत्या किए जाने की खबर मिल रही है। नक्सल क्षेत्र होने की वजह से आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। नक्सलियों ने 15 लोगों को अगवा किया था, जन अदालत में 2 लोगों की हत्या की गई, ऐसी जानकारी मिल रही है सूत्रों के हवाले से। उप सरपंच, शिक्षा दूत, स्कूली बच्चों को भी अगवा किया गया था। दरअसल सुकमा में जन अदालत नक्सलियों की तरफ से लगाई गई थी, ऐसा सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। और नक्सली क्षेत्र है ये, ऐसे में आधिकारिक पुष्टि में अभी समय लग सकता है। नक्सलियों ने 15 लोगों को अगवा किया, जन अदालत लगाई, जिसमें से 2 की हत्या कर दी गई है, जानकारी मिल रही है। उप सरपंच और शिक्षा दूत, स्कूली बच्चों को भी अगवा किया गया था। और साथ ही यहां पर जो जन अदालत लगाए जाने की बात सामने आई है, उसमें हत्या की गई है। और साथ ही इसमें 2 लोगों की हत्या की गई है जन अदालत के दौरान, ऐसी जानकारी सूत्रों के हवाले से मिल रही है। सदस्य लोग हैं, उनको नक्सली अगवा किए, ऐसा मेरे को सूचना मिला, पर किस लिए किए, कब किए, क्या है, कम से कम 12-15 लोग एक सप्ताह से ज़्यादा हो रहा है। किसी को पता नहीं चला, गांव वाले भी नहीं बताया, अभी मेरे को सुबह पता चला कि इसलिए माओवादी को मैं समाज तरफ से मैं अपील करता हूं कि तो जो भी उनसे गलती किए भी होंगे, गलती हुआ भी होगा, कि उनको जन अदालत में से जो भी बात करके उनको रिहा किया जाए। मैं माओवादियों से अपील करना चाहता हूं कि जितने भी लोगों को ताड़मेटला से उठाया गया है, 15 लोगों का नाम आ रहा है, उनमें से कुछ बच्चे भी हैं, स्कूली बच्चे हैं, और एक शिक्षा दूत भी है, और उनके साथ गांव के ग्रामीण भी है। मैं दोबारा अपील करना चाहूँगा, जितने भी लोग खेती किसानी करके जी रहे हैं, उनके घर वाले बहुत परेशान हैं, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, इसलिए समाज यही अपील करता है कि माओवादी जल्दी उनको रिहा कर दे। और मुरैना से बड़ी खबर आपको बता दें, जमीन विवाद में जमकर लाठी डंडे चले, 2 पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हुआ। मारपीट में 3 सगी बहनें जख्मी हुई। दरअसल घायलों को भर्ती कराया गया, पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। अंबाह थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। मुरैना से बड़ी खबर, जमीन विवाद में यहां विवाद हो गया और विवाद की एक वीडियो, इस दौरान जब मारपीट हुई तो इसका एक वीडियो सामने आया। आपको बता दें कि 3 सगी बहनें जख्मी हुई हैं, घायलों को भर्ती कराया गया अस्पताल में और पुलिस ने मामला दर्ज किया। अंबाह थाना क्षेत्र का यह पूरा घटनाक्रम है, जहां जमीनी विवाद में लाठी डंडे चले और 2 पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हो गया। मारपीट में 3 सगी बहनें जख्मी हो गईं, घायलों को भर्ती कराया गया है, पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। दरअसल ये अंबाह थाना क्षेत्र का पूरा प्रकरण है, जहां पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। और क्या उस वक्त परिस्थितियां बनी कि यहां पर मारपीट तक की नौबत आ गई और क्या रहे हालात, किन परिस्थितियों में ये सब कुछ हुआ,
डिटेल्स आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल आपको बता दें कि जमीनी विवाद हुआ और उसके बाद यहां पर ये मारपीट तक नौबत आ पहुंची, जिसमें 3 सगी बहनों को चोट आई है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अमित शर्मा हमारे सहयोगी फोन लाइन पर है हमारे साथ इस वक्त। अमित, क्या कारण रहा, आखिर क्या हुआ वहां पर, क्यों मारपीट हुई? देखिए, बिल्कुल आशीष, आपको बता दूं कि ये एक ही परिवार के 2 गुट हैं। इनमें जमीन के बंटवारे को लेकर के विवाद हुआ। विवाद इतना बढ़ गया कि एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के घर पर आकर के हमला कर दिया। इस दौरान पथराव भी किया, जिसमें 3 सगी बहनें हैं वो घायल हो गई हैं। फिलहाल घायलों को जिला अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती करा दिया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मुरैना में जो जमीनी विवाद है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। इससे पहले देखा गया था कि पिछले महीने में लेपा में जमीनी विवाद के कारण 6 लोगों की मौत हो गई थी। उसके बाद भी पुलिस और प्रशासन इन जमीनी विवादों को निपटारा नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि अगर जो जमीनी विवादों को जल्द निराकरण हो जाए तो इस तरीके की घटनाएं सामने ना आए। सबसे बड़ी बात यह है कि देर रात को फिर देखा गया है कि एक ही परिवार के 2 पक्षों में विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि 3 सगी बहनों पर वार कर दिया, माथे में कुल्हाड़ी मार दी, जिससे गंभीर रूप से घायल तीनों बहनों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। फिलहाल पुलिस ने मामला तो दर्ज कर लिया है, लेकिन आरोपी जो अभी हैं वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, जो लगातार जो फरियादी पक्ष है उनको धमकी दे रहे हैं जान से मारने की। आशीष, बहुत शुक्रिया अमित आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और इंदौर में गुंडागर्दी और नशाखोरी से परेशान लोग अपना घर छोड़ने को तैयार हो गए। उन्होंने अपने घर के बाहर लिख दिया था कि हमारा मकान बिकाऊ है, और करीब 25 परिवारों के लोग पलायन को मजबूर हो गए थे। लेकिन रात में पुलिस अफसर वहां पहुंचे और मकान मालिकों को समझाया। पुलिस पेट्रोलिंग समेत दूसरी समस्याओं का हल का आश्वासन दिया और तब कहीं जाकर लोग आश्वस्त हुए। मकान मालिकों का कहना था कि खराब कानून व्यवस्था, बिल्डर की उदासीनता और तानाशाही, मॉब लिंचिंग की धमकी से परेशान होकर ये पलायन को मजबूर थे। वहीं घर के बाहर पलायन के पोस्टर्स की खबर जब सोशल मीडिया पर आई तो आनन फानन में पुलिस अधिकारी रात को ही मौके पर पहुंचे और लोगों की समस्याओं को समझा और उन्हें जल्द हल करने का आश्वासन दिया। किराए पे लेकर यहाँ पर मल्टियों में रहा जा रहा है, जिनका वेरिफिकेशन लोगों का कहना है कि शायद नहीं हो पाया है। उसके लिए विद इन नेक्स्ट 3 डेज यहाँ पर जो संबंधित सब इंस्पेक्टर हैं, जो इसकी बीट इंचार्ज हैं, उनको निर्देशित किया गया है कि सभी एक आदमी का जो मल्टी में रहता है उसका पूरा डिटेल्स चेक होंगे, उनका आपराधिक रिकॉर्ड चेक किया जाएगा। पुराने अगर कोई आपराधिक प्रकरण हैं तो उन सभी पे बॉन्ड ओवर की कार्रवाई की जाएगी। ज़रूरत पड़ेगी तो न्यायालय को इस मल्टी में ही लगाया जाएगा, ACP कोर्ट को, और यहाँ पर बैठ के बॉन्ड ओवर की कार्रवाई की जाएगी, जिससे कि जल्दी से जल्दी सभी लोगों को जिनके ऊपर आपराधिक कृत्य हैं या जिनकी शोहरत है कि उनके द्वारा मादक पदार्थों का सेवन किया जाता है या अवैध गतिविधियां की जाती हैं, उनको प्रतिबंधात्मक कार्रवाई से निष्पादित की जाए। मध्य प्रदेश में मॉनसून एक्टिव है और प्रदेश में बारिश का दौर जारी रहेगा। कई जिलों में आज भी बारिश होगी। राजगढ़, मंदसौर, नीमच, गुना में बारिश की संभावना जताई जा रही है। दरअसल अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया में भी बारिश होगी। भिंड, सीधी, रीवा, सतना, डिंडोरी, बारिश की संभावना इन जिलों में भी, और सिवनी, बालाघाट और सागर में भी भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। दरअसल भोपाल, जबलपुर में भी भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। और बालाघाट में घंघरिया में मानकुंवर नदी पर बना डाइवर्टेड पुल बह गया, जिसकी वजह से नैनपुर मुख्य सड़क मार्ग बंद हो गया। बालाघाट लामता से नैनपुर का संपर्क टूट गया है और उधर श्योपुर के विजयपुर इलाके में उपचा गांव के पास के नाले में उफान आ गया, जिसकी वजह से विजयपुर को मुरैना और श्योपुर से जोड़ने वाले आवागमन को पूरी तरह से प्रभावित होते देखा जा सकता है। दरअसल शहडोल, उमरिया और अनूपपुर में भी मूसलाधार बारिश हो रही है। बारिश की वजह से जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ। भिंड में भी बारिश जारी है। यहां के धार्मिक स्थल दंदरौआ धाम हनुमान मंदिर के गर्भगृह में पानी भर गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हनुमान की मूर्ति के पैरों तक मंदिर के गर्भगृह में पानी पहुंच गया है, जबकि डिंडोरी में बारिश की वजह से थरमेर नदी का पानी पुलिया के ऊपर तक आ गया है और यहां मंडला डिंडोली रास्ता बंद हो गया है और पुलिया को कई लोग जान जोखिम में डालकर पार करते भी देखे गए। 5 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं बारिश से हुए प्रभाव की।
और नरसिंहपुर जिले में लगातार हो रही बारिश ने लोगों को परेशानी में डाल दिया। करेली के नर्मदा नगर कॉलोनी में बने एक घर में जैन परिवार फंस गया और सुबह जब आंख खुली तो घर के चारों तरफ पानी ही पानी देखकर सब सन्न रह गए। पहले लोगों से मदद की गुहार लगाई और जब बात नहीं बनी तब प्रशासन की टीम तक बात पहुंची और रेस्क्यू की तैयारी शुरू की गई। दरअसल इलेक्ट्रिक बोर्ड से इस परिवार के 3 सदस्यों को निकालने की कोशिश की गई और बहाव की रफ्तार के चलते बात बन नहीं पाई। आपको बता दें कि इसके बाद बहाव जब कम हुआ और फिर तीनों को सुरक्षित निकाला जा सका। परिवार ने तब कहीं जाकर चैन की सांस ली। यहाँ पर मेरा घर है और यहाँ पर हम लोग फंस गए थे सुबह 8 बजे से। मतलब हम लोग जब सो के उठे ना, देखा तो पूरे में पानी पानी था, चारों तरफ पानी था, तो निकलने की कोई जगह नहीं थी। और अभी भी मतलब पीछे साइड पूरा पानी है। कैसा रहा था जब फंसे हुए थे, जब कैसा लगा? थोड़ा तो मतलब टेंशन हो रही थी। तेज बहाव के कारण स्थिति निर्मित हुई थी और इसमें एसडीआरएफ और होमगार्ड की टीम के द्वारा सफलतापूर्वक रेस्क्यू किया गया। इसमें सभी लोगों को बधाइयाँ देते हैं। सर कैसा स्थान था, बहुत टाइम लग गया इसमें शुरू में बहुत तेज बहाव था, इस कारण से थोड़ा दिक्कतें आ रही थी। अभी तेज बहाव जो था वो कम हो गया था, इस वजह से ये सक्सेस। और सिवनी के वैनगंगा नदी से फंसे 5 चरवाहों को बचा लिया गया और वायुसेना के हेलीकॉप्टर के जरिए इन लोगों को बचाया गया। वैनगंगा नदी में अचानक पानी बढ़ जाने की वजह से यहां लोगों ने पेड़ पर चढ़कर अपनी जान बचाई, लेकिन नदी का पानी कम नहीं हुआ और ये लोग यहां पेड़ पर ही फंसे रह गए। बाद में वायुसेना के जवानों ने चरवाहों को रेस्क्यू किया और यहां से निकालकर सुरक्षित स्थानों तक ले गए। दरअसल जो तस्वीरें उस दौरान सामने आई वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। हेलीकॉप्टर से सेना के जवानों ने इन लोगों का रेस्क्यू किया। नागपुर से वायुसेना का हेलीकॉप्टर यहां पर भेजा गया और तब कहीं जाकर इन लोगों को निकाला गया। रेस्क्यू की तस्वीरें सामने आई जहां पर कैसे निकाला जाना था उसके लिए सेना के जवानों ने एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन वहां पर फंसे लोगों को दिया और उसके बाद उन्हें ऊपर खींचा गया वायुसेना के हेलीकॉप्टर से और चरवाहों का रेस्क्यू किया गया। हेलीकॉप्टर वायुसेना का समय पर पहुंच गया जिससे 5 लोगों की जान को बचाया जा सका। दरअसल बाढ़ का पानी जब बढ़ा तो वहां पर पेड़ पर चरवाहे चढ़ गए और कुछ समय के लिए पेड़ पर चढ़कर उन्होंने बचने का प्रयास किया। और दुर्ग में एक दिन में 2 पुल बह गए। शिवनाथ नदी पर बन रहा पुल का एक हिस्सा शिवनाथ नदी में बह गया। 10 करोड़ की लागत से इस पुल का निर्माण किया जा रहा था। वहीं सगनी घाट पर पुल का स्ट्रक्चर पानी के तेज बहाव की वजह से धराशायी हो गया। संगनी घाट शिवनाथ नदी और आमनेर नदी का संगम है। 2 तस्वीरें से जुड़ी हुई हम आपको दिखा रहे हैं जहां 2 पुल एक ही दिन में पानी की वजह से बह गए। ये देखिए तस्वीरें उस वक्त की जब पुल का जो वापस स्ट्रक्चर लगाया गया था आगे निर्माण कार्य के लिए, वो किस तरह ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। और छत्तीसगढ़ में अभी भी मानसून की बारिश की शुरुआत का असर ही देखने को मिल रहा है और पुल के गिरने और सड़कों के बह जाने का जो सिलसिला है वो जारी है। आज प्रदेश में एक दिन में 3 पुल भर कर गिर गए। 2 पुल सिर्फ दुर्ग जिले में गिरे और जबकि एक पुल कोरबा जिले में गिर गया। पहला मामला दुर्ग जिले के संगनी घाट का है जहां निर्माणाधीन पुल का स्ट्रक्चर भर कर गिर गया था और जिस वक्त ये हादसा हुआ वहां मौजूद करीब 20 मजदूर इसके साक्षी बने। दरअसल गनीमत ये रही कि सभी बाल बच गए, उचित दूरी पर वे सभी मौजूद थे। और दूसरा हादसा भी दुर्ग में ही हुआ। शिवनाथ नदी पर बना एक निर्माणाधीन पुल गिर गया और ये पुल अरसनारा डोमा पथरिया सेतु पर बन रहा था और वहीं कोरबा जिले में गुंजन नाला पर रपटा बारिश में बह गया। और भोपाल के ईदगाह हिल्स में बकरीद की खास नमाज अदा की गई। हजारों नमाजियों ने एक साथ ईदगाह पर
नमाज पढ़ी। ईदगाह हिल्स पर नमाज पढ़ने के लिए सभी पहुंचे। बड़ी संख्या में नमाजी मस्जिदों में नमाज अदा करने के लिए पहुंचे थे और सभी ने देश में अमन चैन की दुआ मांगी, गले लगकर एक दूसरे को बकरी ईद की मुबारकबाद दी। और एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुके, बहुत जल्द लौटते हैं।